बांग्लादेश में युद्ध जैसे हालात और हमें खुद को बचाना होगा, ये कहना है मोहम्मद यूनुस का। भारत के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। आखिरकार बांग्लादेश में क्या चल रहा है, सेना भी सड़कों पर क्यों उतरी हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के बाद से देश युद्ध की स्थिति में है और अब सब ध्वस्त हो गया है। मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने ये जानकारी दी है। स्टेट गेस्ट हाउस में जमुना में यूनुस की राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात के देर रात शफीकुल आलम ने मुख्य सलाहकार के हवाले से कहा कि देश के अंदर और बाहर दोनों जगह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शफीकुल ने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने रविवार को देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 20 नेताओं से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि सब कुछ ध्वस्त हो गया है और हम फिर से गुलामी की ओर जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने यूनुस की मुलाकात उन रिपोर्टों के बाद हुई जिनमें बताया गया कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने हालिया घटनाक्रम पर निराशा व्यक्त करते हुए पद छोड़ने की इच्छा जताई है। राजनीतिक दलों से मुलाकात में यूनुस ने कहा कि जब से अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, तब से स्थिति को अस्थिर करने के लिए अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। हमें खुद को इससे बचाना होगा। यूनुस ने सभी को आश्वस्त करने की कोशिश की कि वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे देश को नुकसान पहुंचे। यूनुस की अपील ऐसे समय में आई है जब देश में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। राजनीतिक दल उनसे चुनाव को लेकर स्पष्ट तारीख जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसके पहले एक राजनीतिक दल नागरिक ओइका के नेता महमूद रहमान मन्ना ने कहा था कि यूनुस ने हालिया के संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। इसके पहले राजनीतिक दल नागरिक ओइका के नेता ने कहा था कि यूनुस ने हालिया संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि बांग्लादेश के पीछे जो कुछ हो रहा है इसमें भारत का हाथ है, ये कहना है यूनुस का। बांग्लादेश ने अपनी करतूतों के चलते चौतरफा गिर रहे मोहम्मद यूनुस ने अब खुद को बचाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के मौजूदा संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश की राजनीतिक गठबंधन नाइकर ओइका के अध्यक्ष मोहम्मदुर रहमान मन्ना ने ये कहा है। मोहम्मद यूनुस ने कहना है कि बांग्लादेश में मौजूद संकट उसके देश में भारतीय आधिपत्य को फिर से स्थापित करने का साजिश का परिणाम है। यूनुस ने यह भी कहा कि इसके लिए पूरे देश को एकजुट होने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से यूनुस के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बीएनपी ने चुनाव को लेकर मांग तेज कर दी है। इसके पहले पिछले सप्ताह बांग्लादेश आर्मी चीफ ने दरबार में दिसंबर तक चुनाव कराने और चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपने की बात कही है। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की पेशकश करने का नाटक किया, जिसे दबाव को काटने की कोशिश के तौर पर देखा गया। अब यूनुस ने अपने खिलाफ देश में बढ़ रहे गुस्से को भारत के खिलाफ मोड़ने की कोशिश करी है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने रविवार को मन्नाम समेत राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए नागरिक ओइका अध्यक्ष मन्ना ने कहा कि यूनुस की शुरुआत यह कहकर की कि हम एक बड़े संकट में हैं। इस संकट से उनका मतलब भारतीय आधिपत्य की साजिश से था। भारतीय आधिपत्य हमारे अंदर आए इस बदलाव को कतई स्वीकार नहीं करना चाहता। अगर संभव हो तो वो हमें एक दिन में नष्ट कर देना चाहते हैं। इसके लिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ये उनके शब्द हैं। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम के अनुसार आगामी चुनाव को लेकर हुई बैठक के दौरान यूनुस ने कहा कि अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद देश को अस्थिर करने का प्रयास चल रहा है। यूनुस ने साफ कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाए तो उन्हें गलानी होगी। यूनुस ने इस बात पर जोर दिया कि वे अब युद्ध जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। अगर आपको बता दूं, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये एक अलग ही माहौल बना रहे हैं। पहले भारत के साथ दुश्मनी, अब यहाँ पर नई चीजें। भारत पाकिस्तान जंग के बाद देश की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा को देखते हुए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसने अपने सबसे आधुनिक S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम और राफेल जैसे फाइटर्स को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में तैनात किया है। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में है, जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक पतला सा रास्ता है। ये सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। यह भारत के मुख्य भूभाग को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। उत्तर पूर्वी राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरे हुए हैं। ऐसे में ये कॉरिडोर भारत के लिए बहुत जरूरी है। जानते हैं कि चिकन नेक की अहमियत और भारत की तैयारी
तैयारी। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार S-400 मिसाइल सिस्टम बहुत ही शक्तिशाली है। ये एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को मार सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। भारत ने इसे चीन और बांग्लादेश की बढ़ती हवाई गतिविधियों को देखते हुए तैनात किया है। हाल ही में भारत ने देखा है कि चीन और बांग्लादेश की वायुसेनाएं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास उड़ानें भर रही हैं। भारत को लगता है कि ये एक तरह से भारत की ताकत को आजमाने की कोशिश है। ऐसे में भारत ने S-400 को तैनात करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया हुआ है। अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमेशा से भारत के लिए एक चिंता का विषय रहा है। डोकलाम के बाद से ही भारतीय सेना ने तेजी से कार्रवाई करने, हर तरह से मुकाबला करने, कॉरिडोर के आसपास हमेशा तैयार रहने पर ध्यान दिया है। भारत ने ये कदम ऐसे समय में उठाया जब बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव हो रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है। पहले बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध रखती थी, लेकिन अब यूनुस की सरकार चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रही है। भारत इन दोनों देशों को अपना दुश्मन मानता है। यूनुस सरकार चीन के साथ मिलकर कई आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू कर रही है। भारत को लगता है कि चीन अपने BRI के जरिए बांग्लादेश को अपनी जाल में फंसा रहा है। भारत हमेशा से BRI का विरोध करता रहा है। भारत का कहना है कि चीन इस परियोजना के जरिए पूरे एशिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। इससे देशों की सुरक्षा और स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश चीन की मदद से लालमोनीरहाट जिले में एक हवाई अड्डा बनाने की योजना बना रहा है। ये जगह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत करीब है। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। इन खतरों को देखते हुए भारत ने सिलीगुड़ी में S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनात किया। इसके बाद भारत ने हासीमारा एयरबेस में भी तैनाती कर दी है। ये भी फाइटर्स तैनात हो गए हैं। स्कैल्प क्रूज मिसाइल मेटेओर के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों का जखीरा भी तैनात है। तो आकाश ने आसमान में सुरक्षा चक्र बना दिया है। त्रिशक्ति कोर भी हमेशा से चौकस है। ब्रह्मास्त्र कोर पहाड़ पर नियंत्रण रेखा पर तैयार है। सीमा पर तुर्की निर्मित ड्रोन उड़ा रहा है और इस वजह से भारत यहाँ एक्शन वाले मोड में दिख रहा है। अब इसी बीच अगर आप देखें तो चीन में बहुत से नागरिक दूसरे देशों से दुल्हन की तलाश में आते हैं। इनमें बांग्लादेश भी शामिल है। लेकिन अब ढाका स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को इस बारे में एक एडवाइजरी जारी कर इससे दूर रहने को कहा है। चीनी दूतावास ने रविवार को जारी एडवाइजरी में चीनी नागरिकों से अवैध क्रॉस बॉर्डर विवाह से दूर रहने और ऑनलाइन मैच मेकिंग से बचकर रहने को कहा है। चीनी दूतावास ने रविवार को जारी एडवाइजरी में चीनी नागरिकों से अवैध क्रॉस बॉर्डर विवाह से दूर रहने, ऑनलाइन मैच मेकिंग से बचकर रहने को कहा है। चीन की सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ने इस बारे में जानकारी दी है और ये बातें कही है। अब देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दूतावास ने चीनी नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर भ्रामक डेटिंग सामग्रियों के झांसे में न आए। देर रात जारी किए गए रिमाइंडर में कहा गया कि चीनी नागरिकों को विदेश में विवाह से संबंधित कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए, अवैध मैच मेकिंग एजेंटों से बचना चाहिए। दूतावास ने कहा कि विदेशी पत्नी खरीदने के विचार को खारिज करना चाहिए। बांग्लादेश में शादी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। चीनी युवा बड़ी संख्या में गरीब दक्षिण एशियाई देशों में दुल्हन की तलाश में जाते हैं। इन देशों में चीनी युवकों को दुल्हन उपलब्ध कराने के लिए पूरा नेटवर्क काम करता है, जिसका एक बड़ा अवैध कारोबार फैला हुआ है। इसमें लड़कियों को फंसाकर चीनी नागरिकों से शादी करा दी जाती है। आगे चलकर ये औरतें चीन लाई जाती है, जहां उन्हें बंधक बनाकर रखा जाता है। अतीत में ऐसे कई मामले आ चुके हैं। ये चेतावनियां चीन में दुल्हन की तस्करी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। लंबे समय तक एक बच्चा नीति और बेटों की वरीयता के कारण चीन लैंगिक असंतुलन से जूझ रहा है। अनुमान है कि 3 करोड़ चीनी पुरुषों के जीवन साथी नहीं मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।